आज का प्रातः क्लास है 17/8/63। रिकॉर्ड चला है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। बाप बच्चों को सीमत देते हैं, उस प्रमाण ही चलना है, तो गिरने की बात नहीं आवेगी। हाँ, उस मत पर चलते हैं, बाप की मत पर नहीं चलते हैं। तो फिर घड़ी घड़ी गिर जाते हैं। और बाप कौन सी मुख्य मत देते हैं? मुख्य मत देते हैं कि पहले पहले बाप का फरमान है कि अपने परम धाम शांति धाम को याद करो। ऊंची स्टेज में रहेंगे तो पतित नहीं बनेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। और अव्यक्त स्टेज होने से याद भी अच्छी आएगी। ये बाप मत दे रहे हैं सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को। ब्रह्मा, सरस्वती और जो भी बच्चे हैं सभी को मत मिलती है। किसकी मत मिलती है? ऊंच ते ऊंच भगवान की श्रेष्ठ मत है। भगवान परम धाम का रहने वाला है और हम बच्चे भी परम धाम से आए हैं ना। बाप के लिए भी कहा जाता है दूर देश से आया देश पर आए। तो अब ये पराया देश किसका है? ये पराया देश है ऐसा क्यों गाया जाता है? हैं? पराया क्यों गाया जाता है? क्योंकि ये प्रकृति का देश है। प्रकृति 5 तत्वों का संघात है, जड़त्व में ही है। और हम बच्चे तो आत्मा चैतन्य हैं। हमारा धाम आत्मलोक है। पराये धाम में पर अर्थात दूसरा, स्व माने आत्मा। आत्मा का स्वधाम है आत्मलोक। पर है शरीर। और शरीर के 5 तत्व 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। क्योंकि विकृति को पाते रहते हैं। बल सतो प्रधान प्रकृति हो जाती है।
तो भी सृष्टि के आदिकाल से ही सत्व प्रधान से तामस की ओर जाते हैं। तो प्रकृति भी तमो प्रधान और प्रकृति के संग में आने वाली आत्माएं भी सतो प्रधान से तामसी बन जाती हैं। तो 5 विकारों के राज्य में आ जाती हैं। परम धाम में तो बाप रहते हैं, परम पिता, परमात्मा। हम आत्माएं जो अब पार्ट बजा रही हैं, परम धाम की ही रहने वाली हैं। इस दुनिया में सभी आते कहाँ से हैं? तीन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में है हम आत्माओं का स्टॉक। ये तो हर एक जान सकते हैं कि आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। जो जहाँ का रहने वाला है उसे वहीं वापस जाना है। ठहर नहीं सकता। तो आत्मा आती है पारलोक से। कोई मरते हैं तो भी कहते हैं फलाना परलोक पधारा, परंतु वो परलोक तो पधारते नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी ही मरती है। आत्मा को तो देह अभिमान से मरना है। तो देह अभिमान से जब मरते हैं तो पारलोक पधारते हैं, जहाँ देह का नाम निशान भी नहीं है। तो पारलोक पधारा, कौन पधारा? 5 तत्वों का शरीर पधारा या आत्मा पधारी? शरीर तो नहीं पधारा, आत्मा ही पधारती है। स्मृति आती है तब कहते हैं परलोक पधारा। कोई फिर कह देते हैं परमात्मा अथवा ब्रह्म से जाकर के मिला। अब आत्मा के परमात्मा में लीन होने की तो बात ही नहीं। लीन होना माना अस्तित्व खलास हो जाना। कौन आत्मा चाहती है कि हमारा अस्तित्व खलास हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। बाकी आत्मा गई तो सही ना, तो जरूर परम धाम ही जावेगी। हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं और वहां से आती है इस लोक में। सत्ता 863 वाणी का दूसरा पेज। उस परम धाम को कहा जाता है शांति धाम। काहे का धाम? शांति का धाम, निर्वाण धाम। ऐसी अखंड शांति लगी रहती है कि वाणी का भी गम नहीं है। वहाँ वाणी होती ही नहीं। उसको कहा जाता है पारलोक। दुखधाम से भी पार सुखधाम।
और सुखधाम से भी परे पारलोक। तो पारलोक स्वर्ग को नहीं कहेंगे, उससे भी परे पारलोक निर्वाण धाम है। क्योंकि जहाँ नरक है वो ही फिर बदल करके स्वर्ग होना है। नरक बनाता है रावण, जो सदैव देहभान में रहता है। भगवान बनाता है स्वर्ग। इसलिए रावण का देहभान वाला बड़ा बुत बनाते हैं कि अंधे की औलाद अंधों को दिखाई पड़े कि रावण देहभान वाला है और राम आत्मिक स्टेज वाला है। इसलिए राम को छोटा दिखाते हैं। तो जब स्वर्ग होता है तो नरक नहीं रहता है। इसे ही भारत खंड में स्वर्ग और नरक दोनों ही होते हैं। खास भारत का ही नाम लेना है। भारती 100% सुखधाम और भारती 100% दुखधाम बनता है। भारती स्वर्ग था, वहाँ सब स्वस्थिति में रहने वाले थे। परंतु वो स्वस्थिति में रहने वाले मनुष्य बहुत कम थे। तो सब इतनी आत्माएं कहाँ थी जितनी मनुष्य आत्माएं आज इस सृष्टि पर हैं। तो जरूर वो शांति धाम में थी। तो ये बात भी समझानी है कि 3 धाम है। ऊंचते ऊंच है शांति धाम, फिर है सुख धाम, फिर नीचते नीचे धाम है दुख धाम। ऐसे तो दुख धाम कहना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? सुखधाम को सुखधाम कहना चाहिए, लेकिन दुखधाम को दुखधाम नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं? सुखधाम में सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है। और दुखधाम में कुछ न कुछ परसेंटेज में सुख भी होता है। तो अक्षर मिलाने के लिए कह देते हैं दुखधाम सुखधाम। ठीक है, हमको शांति चाहिए। अरे शांति चाहिए तो शांत रहने जैसा कर्म भी तो करना पड़े। ये तो है ही टाकी दुनिया। तो टाकी दुनिया में आवाज तो जरूर करना पड़े। कर्म योग है। कर्म इंद्रिया है,
तो कर्मधारा के बगैर कोई रह नहीं सकता। बाप भी कहते हैं हम भी परमधाम से आए हैं, कहते भी हैं शरीर छोड़ निर्वाण धाम गया, तो जरूर वहां से आया होगा, तब तो गया। निर्वाण धाम से आत्माएं आई हैं यहाँ पाठ बजाने, फिर से जरूर रिपीट करना है। फिर इतनी सभी आत्माएं वापस जावेंगी, परंतु अभी तो कोई वापस नहीं जा सकता। क्यों? अभी कोई सत्य धाम में क्यों नहीं वापस जा सकता? सत्य धाम में जाने वाले कैसे चाहिए? सत्व प्रधान चाहिए। और अभी कैसे हैं? सब तमो प्रधान हैं। तो कोई भी वापस नहीं जा सकता। सबके ज्ञान योग के पंख टूटे हुए हैं। जैसे दिखाते हैं ना, जटाऊ होता है, कहते हैं ना, रावण जटायु का रूप धर सीता को ले गए। जटायु का रूप धर के ले गए है कि साधु का रूप धारण करके ले गए? फिर जटायु क्यों कह दिया? जटायु के लिए गायन है कि रावण ने उसके पंख तोड़ दिए। बाकी जटायु आदि कोई होता नहीं है। और मनुष्यों को कोई जानवर या पंखी आदि ले जा सकता है क्या? हाँ, एरोप्लेन मनुष्य को ले जाते हैं। बाकी तो ये सभी दंत कथाएं हैं। तो अभी बाप समझाते हैं, मूल बात है मीठे बच्चे, अभी तुमको जाना जरूर है। तो जहां जाना है वो बात बुद्धि में याद रखो कि शांति धाम जाना है तो क्या कर्म करना है? शांत रहना है। एक दो को सावधान करके बुद्धि योग लगाते रहो, क्योंकि अभी तुम ही जानते हो ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ वहां जाना है। फिर से दुनिया में नहीं आवेंगे, दुखधाम में आवेंगे तो जरूर अपना पार्ट बजाने फिर से, परंतु सुखधाम में आवेंगे। हम ही 84 जन्म लेते हैं और 84 जन्म कोई एक ही सतयुग में नहीं होते हैं। आदि से लेकर अंत तक मनुष्य के 84 जन्म हैं। चौरासी जन्म लेने वालों को सृष्टि के आदि से आना पड़े। आदि सनातन देवता धर्म के ही 84 जन्म होते हैं।
और तो कोई के हो नहीं सकते। सिर्फ सतयुग में 84 जन्म तो ले नहीं सकते। सिर्फ अब 1250 वर्ष में 84 जन्म कैसे लेंगे? बल सतयुग में आए तो बड़ी होती है ना, तो जन्म भी कम होंगे। तो हरेक को सतो रजो तमो युगों में आना जरूर पड़े। ऐसे नहीं हो सकता कि सतयुग में ही 84 जन्म लेवें और वापस चले जावें। तमो प्रधान पतित बने, तब फिर पतित पावन बाप आकर सभी को ले जाते हैं। जानते हो, ये तमो प्रधान चोला छोड़ फिर हम सतो प्रधान चोला लेंगे। हमारा ये ड्रामा बना हुआ है। 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। वो भी आकर के अपना पार्ट बजाते हैं तुमको राज भाग देने के लिए। तुम कहेंगे हम तो अनगिनत समय आए हैं, आपसे मिले हैं, फिर कल्प कल्प भी हम मिलते रहेंगे। हे स्मृति रहे, अभी हम बाबा से मिले हैं, सभी तो नहीं मिले हैं। अभी फिर से हमारा 84 जन्मों का पार्ट रिपीट होगा। इतना भी याद रहे तो भी यह हो सौभाग्य। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोई को भी गिरने से बचा सकते हैं। सुस्ती आ जाती है, बाबा ये तो जरूर हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अभी फिर रिपीट करना है। वापस मुक्ति धाम तो आपके सिवाय कोई भी नहीं ले जा सकता। चाहे कोई भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए हों, बाबा आप ही हमारे पंडा हो, हम आपसे राज भाग लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ये पुरुषार्थ है बहुत सहज। बीज याद आने से सारा झाड़ याद आ जाएगा। बीज बाप को कहा जाता है, जैसे बाप को कहा जाता है सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे ठहरे। इस समय तुम्हारी ये महिमा जो देवताओं की महिमा है, जो कृष्ण की महिमा है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये महिमा तुम्हारी इस समय हो सकती है या नहीं हो सकती है? है? इस समय हो सकती है? नहीं हो सकती है। अभी कोई भी संपूर्ण निर्विकारी बना नहीं है। जब तक अंत न हो जाए, और अति के बाद ही अंत होता है। ब्रह्मा की आयु पूरी हो फिर रिजल्ट निकलेगी। अभी तो हम सब पुरुषार्थी हैं।
अंतमते सुगति हो जाएगी। तो जैसे बाबा निराकार है, तुम भी कहेंगे हम भी आत्मा निराकार हैं, सत्य चित्त आनंद हैं। और तुम तो बाप के बच्चे मास्टर सत्य चित्त आनंद हो गए। मास्टर कहा ही जाता है प्रैक्टिकल करने वाले को। बाबा ज्ञान का सागर है तो तुम भी मास्टर ज्ञान का सागर हो। सतयुग में तो हम ये अपनी महिमा नहीं कहेंगे। इस समय तो तुम ईश्वर के बच्चे हो, फिर बनेंगे दैवी बच्चे। ये बहुत बहुत मीठे मीठे पॉइंट्स हैं जिनको धारण करने से तुमको खुशी का पहाड़ा चढ़ जाएगा। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अंत में ये अवस्था देखने में आवेगी। तुम ईश्वरीय संतान हो तो तुम्हारे वो ईश्वरीय गुण झलकने चाहिए। महिमा भी गाई जाती है, सत्य चित्त आनंद। तो ऐसे थोड़े ही है कि अंत में सभी की ये महिमा हो जाएगी। हमारी भी महिमा पुरुषार्थ पर है। अभी हम बाप जैसे बन रहे हैं, बनने के बाद फिर हम देवी देवताओं के संगठन में आवेंगे। फिर हमारी दैवी गुणों की रस्म रिवाज चलेगी। ये इस समय का रिवाज है। जो हम बाप जैसे बनते हैं। बाप जैसे कैसे बनते हैं? बाप को कैसा दिखाया जाता है? देवता के रूप में दिखाया जाता है क्या? कि जनेऊ धारण किया हुआ ब्राह्मण दिखाया जाता है? शंकर के चित्र में यज्ञोपवीत भी पड़ा हुआ है। उसे क्या साबित होता है कि ब्राह्मण है। तो हम बाप जैसे ब्राह्मण जरूर बनेंगे। 1763 की वाणी का 3रा पेज। परंतु सब तो नहीं बनेंगे ऐसे संपूर्ण ब्राह्मण। कोटों में कोई और कोई में भी कोई बनेंगे। तकदीर में अगर हो तो समझे। तो अभी तुम बच्चों को फॉलो करना है। किसको? बिंदी को? ब्रह्मा को? किसको फॉलो करना है? पहले बाप को फॉलो करेंगे, फिर देवताओं को फॉलो करेंगे। तो अभी हम ईश्वर बाप को फॉलो करते हैं। तो बाप के गुण हमारे में आ जाते हैं। बाबा सत्य है, चैतन्य है और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। इसलिए उसमें ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है।
इनमें नहीं समाया हुआ है, इनमें रामकृष्ण की आत्मा में है। इनमें माने ब्रह्मा सरस्वती की तरफ इशारा किया। उस समय सरस्वती जीवित थी या नहीं? हम उस बीज रूप बाप के बच्चे हैं, तो हमको भी आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए, और ऐसे ही अपन को समझना चाहिए। अभी तुम बन रहे हो उन द्वारा, नंबरवार तो होते ही है। कोई में थोड़ा ज्ञान है, पवित्रता भी थोड़ी है, कोई 95% पवित्र कहेंगे, कोई 5% पवित्र, कोई तो पिछाड़ी तक भी गिरते रहेंगे। फिर आते रहेंगे। तुम्हारा तो काम ही है शिव बाबा से। ऐसे मत समझो, हमारा संस्था से काम है। शिव बाबा कहते हैं तुम संस्था में तो रहो या न रहो, विलायत में भी तो बच्चियां हैं। तो ढेर की ढेर विलायत में रहने वाली बच्चियां वहां किस संस्था में हैं? वहां कोई संस्था है नहीं? ब्रह्मा कुमारी संस्था नहीं है? उसका संचालन करने वाला ईश्वर है। ईश्वर बाप तो नहीं है, तो वहां विलायत में तो कोई भी संस्था नहीं है। फिर भी बाप की बच्चियां तो है ना, उनों का भी योग तो एक से है ना। बुद्धि में है हमको वर्षा बाप से लेना है, उनसे हमको योग लगाना है, इनसे नहीं। किनसे? ये संस्था अथवा ब्राह्मण जो सिखलाते हैं, वो अगर सीखेगा तो अच्छा है, नहीं तो बाप से योग लगाओ और मुरली सुनते रहो। अगर मुरली न पढ़ी अथवा न सुनी तो समझो मुर्दा होने की तैयारी करते हैं। तो क्या 3rd क्लास मुरली पढ़ना सुनना जरूरी है? है? अरे 1st क्लास न मिले, 2nd क्लास भी न मिले, तो कम से कम 3rd क्लास भी मिलेगी तो जिंदा बने रहेंगे, मुर्दा तो नहीं बनेंगे। ज्ञान तो अंत तक सुनना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो याद भी नहीं आवेगी। अगर टैप सुनना अथवा मुरली पढ़ना भी छोड़ दिया तो बस समझो हमारी मौत सामने है। कोई बचा नहीं सकता है? मौत तो सामने है माने है? क्या मतलब? अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत सामने है। फिर मुर्दा बन पड़ेंगे। ईश्वरीय औलाद से बदलकर आसुरी औलाद होना पड़ेगा।
फिर वो आसुरी संग बिल्कुल खराब कर देगा। इसलिए मुरली तो कहाँ भी सुननी है जरूर। अगर ऊंच पद पाना है तो विलायत में भी मुरली जरूर पढ़ते हैं। कहते हैं कि मुरली तो हमारा जीवदान है। मुरली नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं तो खलास हो जाएगा। फिर समझा जाएगा ईश्वरीय संतान था, फारकती देकर चला गया। ऐसे मूर्ख बहुत हैं। बहुत हुए हैं और बहुत होने वाले हैं, जो बाप का भी हाथ छोड़ देंगे। और ये पिछाड़ी तक भी चलता रहेगा। है? बरस 2 बरस मम्मा बाबा कहते, फिर फारकती दे देते हैं, फिर खलास हो जाते। इसलिए क्या करना चाहिए? मुरली तो जरूर सुननी चाहिए। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, याद तो करना है। अकेले भी बैठे याद कर सकते हैं, परंतु संगठन तो जरूर चाहिए। क्यों है? संगठन से ताकत मिलती है। यूनिटी बनती ही तब है जब प्योरिटी होती है। हंस बगलों के बीच रह करके अवस्था जम नहीं सकती जब तक कि कोई सावधान करने वाला न हो। बाकी जब सर्विस करेंगे तो बाबा भी मदद करेंगे। संगठन में बाप की याद में बैठने से भी सेवा होती है वाइब्रेशन की। हिम्मते मर्दे मददे बाप, नहीं तो सर्विस बिगर क्या पद पावेंगे? बल बैकुंठ में जावेंगे, परंतु पद कौन सा पावेंगे? ब्राह्मण बना और फिर ब्राह्मणों का साथ लेना, ये तो बहुत जरूरी है। वो दुनियावी ब्राह्मण तो झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि वो तो कुखवंशावली है। ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुए हैं। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई मुरली को मानने वाले नहीं है। वो तो ब्रह्मा की गोद का आश्रय लेने वाले हैं। उनको ब्रह्मा का चेहरा और गोद ही याद आती है। ब्रह्मा के मुख से निकले महावाक्यों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कोई ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं है। उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? सूक्ष्म वतन में। अब सूक्ष्म वतन में प्रजा कैसे पैदा होगी? तो बाप मुख्य बात समझाते हैं, लाडले बच्चे अपन को परमधाम में रहने वाला समझो।
अर्थात आत्मा समझो। ये पुराना तमो प्रधान चोला छोड़ देना है। फिर हम नई दुनिया में आकर के राज्य करेंगे। राज भाग लेने लायक जरूर बनना है। बंदर तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। ये है भी सत्यनारायण की कथा। सत्य राम सीता की कथा नहीं होती है। क्यों है? क्यों नहीं होती है? अरे वो तो फेलियर हैं। और लक्ष्मी नारायण तो पास होने वाले, फुल पास। तो पुरुषार्थ करके ऐसा 16 कला संपूर्ण बनना चाहिए। बहुत मार्जिन है। हम पुरुषार्थ करने से नारायण जरूर बनेंगे। अच्छा नहीं तो माँ को फॉलो करो। ऐसे नहीं। बाप माँ को फॉलो करेगा, हाँ। ऐसे भी नहीं है कि बाप माँ की संभाल बच्चों को करनी है। नहीं, बच्चों को धारण कर और फिर कराना है। सिर्फ स्थूल सेवा करने से भी उच्च पद नहीं मिलेगा। ये बात हर एक समझ सकते हैं कि अगर हमारा अभी शरीर छूट पड़े तो हम क्या बनेंगे। काल तो अचानक आ जाता है ना। काल आते पता भी नहीं पड़ता है। समाचार पत्रों में समाचार तो आते हैं ना। आज धरती हिली, इतने हजार मर गए, आगे चल अर्थक्वेक तो बहुत आने वाली है। अचानक मौत हो जाता है। अभी बाबा आकर के बुद्धि का ताला खोलते हैं। अगर वो नहीं खुलता है तो अज्ञानी से भी जास्ती चट खाते में हो जाते हैं। अभी तुम पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने वाले हो। ये दुनिया तो सारी पत्थर बुद्धि है। अभी देखो, मकान भी पत्थरों के बनाते हैं। हम जानते हैं इसके बाद फिर हम वहां हीरे जवाहरातों के महल बनावेंगे। अभी हम ब्राह्मण पत्थरों के मकान बनाए रहे हैं। तो बुद्धियों को इस पत्थर की दुनिया से निकाल पारस दुनिया में लगाना पड़े। ये पत्थर के मकान पुरानी दुनिया में बनते हैं। नई दुनिया में सोने के महल बनावेंगे। तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगनी चाहिए। क्या हर जगह पत्थर के मकान बनाते हैं? है? बनाते हैं कि पहाड़ों पर ही बनाते हैं? ये बात कहाँ की हुई है जो बोली है? माउंट आबू की बोली है कि अभी जो माउंट आबू में मकान बन रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, कैसी आत्माओं के संगठन बन रहे हैं? पत्थर के बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने वहां रहने के लिए मना किया हुआ है।
प्रॉपर्टी भले खरीद लो, परंतु पत्थर बुद्धियों के साथ रहना नहीं है। तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पुरानी दुनिया में करके नया घर बनाते हैं। जैसी ये नई दिल्ली पत्थरों की बनी है, परंतु वो पत्थरों की भी तो टूट जावेगी या रह जावेगी। चाहे माउंट आबू में पत्थरों के बनावे, चाहे दिल्ली में बनावे, आखिरी अंजाम क्या होगा? है टूट जावेंगे। ये पुरानी दुनिया है ना। नई माना हीरे जवाहरातों के महल, वो होंगे सतयुग में। हीरे कहा ही जाता है जो ज्ञान की चमक मारते हैं, नहीं तो अज्ञान ही उगलते रहेंगे। तो वो होंगे सतयुग में। सतयुग का भी तो फाउंडेशन पड़ता है ना। तो इस दुनिया के मकान आदि तो सब खलास होने वाले हैं। इनमें ममत्व तो नहीं रखना है। 17/8/63 की वाणी का 4था पेज। ये तो टेम्परेरी बनाए रहे हैं। पुरानी दुनिया में भले मकान आदि बनाओ, परंतु फिर भी जहां हमारा धन होगा आसक्ति तो रहेगी ना। तो बुद्धि योग मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में लगाना है। बाप बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु भूल जाते हैं। फिर भी टेम्परेरी मकान बनाते रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। कोई को याद रहती है, नोट करते हैं समझाने के लिए, तो नोट करके धारणा करनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया में तो भले मार्बल का अथवा सोने का भी बनावे, परंतु सोने का तो अब बना ही नहीं सकेंगे। अगर बनावे तो भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अभी प्रकृति तमो प्रधान बनने वाली है, अति में जाने वाली है। तो ये सब खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो पुरानी दुनिया में अभी जो जावेंगे उसमें ममत्व तो नहीं रखना है। पुरानी दुनिया में जाने वालों में भी ममत्व तो नहीं रखना है। ममत्व लगाने से किसमें? पुरानी दुनिया में जाने वालों में ममत्व लगाने से नई दुनिया में जाना मुश्किल हो जाएगा। वो पुरानी दुनिया में जाने वाले अपनी ओर खींचते रहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं हम निष्ठा में बैठते हैं, परंतु बुद्धि योग हमारा लगता नहीं है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो निष्ठा में बहुत बैठते हैं? हैं? बीके में है या पीबीके में है? अधूरी नॉलेज जिन्होंने ली है, बेसिक नॉलेज है,
उनमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो निष्ठा में बैठते हैं, परंतु उनका बुद्धियोग तो लगता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे तो तुम बच्चों को कहा ही नहीं जाता कि एक जगह बैठ करके निष्ठा में बैठो। अगर ऐसे बैठेंगे तो माया और ही माथा खराब कर देगी। ये तो चलते फिरते खाते पीते याद करना है। और चलते पीते खाते पीते सहज याद कब होगी? कर्म करते भी सहज याद कब होगी? साकार में निराकार को याद करेंगे तो सहज होगी, या सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो सहज होगी? करके संगठन हो जाता है, बाकी याद तो नहीं टिकती है निष्ठा में बैठने से। बाबा कहते हैं चलते फिरते उस याद में रहो। ऐसे भी नहीं कहते सिर्फ जब कथा सुनने बैठो तब निष्ठा में रहो। चलते फिरते याद में रहना सहज होगा। खास बैठने से योग मुश्किल लगेगा। तो वो चलते फिरते याद रखने की टेव रखनी है। खास बैठते हैं गोया बाबा के डायरेक्शन को मानने वाले नहीं हैं। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहना है, क्योंकि मनुष्य का मौत तो अचानक आ जाएगा कि जब निष्ठा में बैठे होंगे तभी आवेगा। कोई को तो अचानक दर्द हुआ और ये मरा, हार्ट फेल होता है ना, तो हेर होगी तो झट याद आ जाएगी। उसी समय बैठ थोड़े ही हाल में निष्ठा करने का समय मिलेगा। मनुष्य तो स्नान करते, भोजन खाते, लेक्चर झाड़ते भी मर जाते हैं। प्रैक्टिस होगी तो झट उस समय याद में रहेंगे। नहीं तो निष्ठा स्थान याद करना पड़ेगा। परंतु बाबा तो ऐसे नहीं कहते हैं कि हाल में ही बैठो। बाबा तो कहेंगे ऐसे बैठेंगे तो और ही तकलीफ होगी। समझो पेट में दर्द पड़ता है तो भी बाबा को याद करेंगे तो अंतमते सुगति हो जाएगी। रात को भी जाग करके बाबा को याद करो, याद करेंगे तो अंतमते सुगति हो जाएगी। ऐसे भी नहीं कि रात को याद करने के लिए उठकर बैठ जाना है। नहीं, बल सोए पड़े रहो। सोए पड़े रहो तो नहीं बोलना चाहिए, बल पड़े रहो परंतु याद करते रहो। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे करने से हमको नींद आ जाती है।
अच्छा, इसके लिए फिर अभ्यास करो। उठते बैठते खाते पीते याद करने का अभ्यास करो। अभ्यास करने से धीरे धीरे टेव पड़ जाएगी। अच्छा, अब उत्सव मनाना पूरा हुआ, अब फिर याद करेंगे। ये उत्सव आदि मनाना बड़ा खराब है। कृष्ण का उत्सव मनाना फिर भी ठीक है। बाकी तो शैतानी है। तो इसके लिए फिर और ही अच्छी तैयारी करनी है। मनुष्यों को बेवकूफ, नॉनसेंस बुद्धि बनने से कैसे बचावें? ये कैसी बेइज्जती करते हैं। एक रावण का चित्र निकाले, फिर नीचे स्त्री पुरुष का चित्र हो, और फिर लिखा हो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। इन दोनों का मिलकर के ये रावण का रूप होता है। तो एक स्त्री के नीचे नाम लिखना चाहिए मंदोदरी, और पुरुष के नीचे नाम लिखना चाहिए रावण। अभी हरेक युगल जो विकारी हैं वो गोया रावण के रूप हैं। सारी दुनिया रावण का रूप है। इसलिए भगवान वाच है, तुम आसुरी संप्रदाय हो, क्योंकि तुम सभी में 5 विकार हैं। इसलिए हरेक रावण का रूप है। अभी काम चिच्छा से उतर ज्ञान चिच्छा पर बैठो तो ये रावण जल जाएगा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर चित्र बनाना चाहिए। कार्टून भी कम खर्चा में बन सकता है। एक तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र और दूसरी तरफ यहाँ के विकारी मनुष्यों का चित्र। वो लक्ष्मी नारायण दैवी संप्रदाय और ये बंदर बुद्धि आसुरी संप्रदाय, ये रावण की दुनिया। ऐसे ऐसे कार्टून बनाने में देरी नहीं लगती है। लक्ष्मी नारायण के ऊपर राम शिव का चित्र हो, और इस समय मनुष्यों के ऊपर रावण का चित्र लिखना चाहिए। फिर लिखना चाहिए हर एक युगल अभी रावण है। जैसे अपना ही बुत बनाए बरस बरस जलाते हैं, परंतु फिर भी रावण जलता ही नहीं। तो जब तक स्त्री पुरुष ज्ञान शिक्षा पर न बैठे तब तक राम की वंशावली बन नहीं सकते। ये सारी है रावण की वंशावली। बाबा इशारा देते हैं, ऐसे ऐसे कार्टून के चित्र बनाए, बहुत पर्चे बांट सकते हैं। फिर कागज के दूसरी तरफ 3 सेनाओं का कार्टून हो। यादवों का तो ये 2 बिल्लों वाला बहुत अच्छा चित्र है। साथ में पांडवों और कौरवों का भी हो, तो मनुष्य देख करके बंडर खावेंगे। फिर उसमें भी थोड़ी समझानी हो, ये पांडव श्रीमत पर चलते हैं और वो कौरव मनुष्यों की मत पर चलते हैं। ये पांडव विजयमाला में पिरोए जाएंगे। वो कौरव जो मनुष्य मत पर चलने वाले हैं वो विनाश हो जाएंगे।
अभी कोई बच्चा निकले जो ऐसे ऐसे कार्टून बना करके बाबा को दिखावे। ये कार्टून बनाना तो बहुत सहज है, सभी कहेंगे इनका ज्ञान तो बहुत वंडरफुल है। अच्छा, मीठे मीठे नंबरवार से कील दे तो सभी हैं, परंतु मीठे भी नंबरवार हैं। तो बच्चों को गुड मॉर्निंग।